नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube पर। आप सबके साथ आज मैं किसान आंदोलन जो आजकल हमारे देश में हालात हैं और वो उसमें किसान जो कर रहे हैं, आई मीन जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर ज्योतिषीय कारण ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और आपके साथ मैं अपने विचार शेयर करती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसान अचानक से क्यों ये आंदोलन शुरू कर देते हैं, कुछ टाइम बाद ये क्यों इतना आंदोलन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा बार बार होता आया है। तो बेसिकली जो किसानों की भूमि वह चौथा भाव है। कर्क राशि चौथा भाव भूमि का, माता का, धरती माता। कर्क राशि काल पुरुष की चौथा भाव की राशि कर्क राशि जो कि धरती माता के समान है। कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, और चौथा भाव माता का सुख और धरती माता का सुख। चौथे भाव से प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद देखी जाती है और चौथे भाव से माँ को देखा जाता है, चौथे भाव से चंद्रमा को देखा जाता है और फार्मिंग जो होती है वह भी चंद्रमा से ही रिलेटेड है। तो हम इसके लिए कर्क राशि देखेंगे कि कर्क राशि पर क्या असर होता है जब किसानों का आंदोलन शुरू होता है। जब भी किसानों का आंदोलन होता है तभी हमेशा हमारी कर्क राशि पीड़ित होती है। अब तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, सन 1859 में शनि कर्क राशि में था और हमारा परिवार काल पुरुष अनुसार वृषभ राशि, तो वृषभ राशि भी पीड़ित होती है तो देश का परिवार पीड़ित होता है। देश कोई भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि हम इंडिया की ही बात करें, मतलब पूरे वर्ल्ड में कर्क राशि पर पीड़ा हो, मकर राशि से कर्क राशि पर शनि की दृष्टि हो तो वह राशि पीड़ित होने से, कर्क राशि का भाव चौथा भाव पीड़ित होने से, काल पुरुष का चौथा भाव पीड़ित होने से किसानों का आंदोलन हुआ है जब भी शनि का संबंध कर्क राशि से आया है। ये 1859 का चार्ट है जब नील आंदोलन, सबसे पहले नील की खेती का आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस समय शनि हमारा कर्क राशि में था और देश के वृषभ राशि, जो हमारे देश की कुंडली तो अब बनी है वृषभ राशि की, लेकिन काल पुरुष अनुसार वृषभ राशि दूसरे भाग की राशि आती है और उसमें मंगल विराजमान था। मंगल से केतु जो कि सिंह की सूर्य राशि में था उस पर भी पीड़ा थी। कर्क राशि शनि द्वारा विराजमान शनि वहां पे और मकर को देख रहा था। 1859 1860 चंपारण सत्याग्रह हुआ। ये नील खेती और चंपारण सत्याग्रह जो 1859 से 1860 तक लगातार बहुत लंबा चला, क्योंकि देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पावना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए थे, यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में सन 1859 और 1860 में किया गया। अपनी मांगों को रखते हुए किसानों द्वारा किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए
किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे और नील उत्पादक किसानों को मामूली सी रकम देकर वो करारनामा लिख लिया करते थे कि बाजार भाव से बहुत कम दाम पर होता था वो करारनामा। तो इस प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता था। और किसानों की जो जमीन थी वो 3/20 हिस्से में नील की खेती करना उस समय किसानों को अनिवार्य होता था और इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। तो दोस्तों 1859 1860 शनि कर्क राशि में, उसके बाद 1873 और 74 में पावना विद्रोह हुआ। यह भी किसानों द्वारा किया गया बहुत बड़ा आंदोलन रहा। 1873, 74, 75, 76 तक किसान आंदोलन हुआ और बिना जिले के यूसुफ शाही परगने में 1873 में किसान संघ की स्थापना भी की गई। इस संघ के अधीन बहुत से किसान संगठित हो गए और उन्होंने लगान हड़ताल कर दी। मित्रों, उस समय भी शनि मकर राशि में था, कर्क राशि पर उसकी सीधी 7वीं दृष्टि थी। मंगल तुला राशि से शनि को और शनि मंगल को देख रहा था और टॉरस राशि में राहु बैठा हुआ था, उसके ऊपर भी मंगल की 8वीं दृष्टि थी। यहाँ पर मंगल ने भी इस विद्रोह को बहुत भड़काया और यह हिंसक रूप में भी आया। 1873, 1874 तक शनि मकर राशि में ही था और मंगल तुला से 74 में मेष राशि में आ गया और वहां पर राहु भी विराजमान था। तो ये हमारा शनि का रोल आप देखें केवल मकर या कर्क में ही दिखता है। नेक्स्ट आते हैं 1918 में। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया और वही बाद में मेड़ता बंधुओं द्वारा ये शुरू कराया गया और सन 1922 में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। बाद में इस सत्याग्रह को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में रहा और किसानों का सबसे प्रभावी और व्यापक आंदोलन नील पैदा करने वाले किसानों का था। सन 1922 में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। अब 1918, 1919 यहां पर भी देखें शनि कर्क राशि में, शनि फिर से कर्क राशि में, जब कर्क राशि में तब किसान आंदोलन और राहु केतु एक्सिस में वृषभ राशि। यहां पर भी देखिए 1919 में वृषभ राशि राहु केतु एक्सिस में है। मित्रों, उससे नेक्स्ट अगर 1946 में देखें तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा जो पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला और उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन क्षेत्रों में ये बहुत तेजी से फैला। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए और आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इस आंदोलन को खेतीहर मजदूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तो 1946 हमारे 1947 के स्वतंत्रता से पहले ही जो तेभागा आंदोलन हुआ, उस समय की स्थिति देखें, शनि 29 डिग्री का मिथुन राशि में और वह कर्क राशि में जाने ही वाला था।
मंगल जो कि कर्क राशि में पीड़ित कर रहा है, राहु वृषभ राशि में, तो मंगल से कर्क, तुला, मकर, कुंभ राशि पीड़ित, शनि से मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि पीड़ित, राहु केतु एक्सिस में टॉरस एंड वृश्चिक राशि। आदि से ज्यादा कुंडली राहु केतु, शनि और मंगल द्वारा पीड़ित। और 1947 में शनि हमारा विराजमान था कर्क राशि में, और आंदोलन किस प्रकार का हुआ ये हम सब जानते हैं। उसका क्या हश्र हुआ हम सबको मालूम है, कितना खून बहा। तो ये उससे पहले ही किसानों का आंदोलन शनि कर्क राशि में आ चुका था। हमारी अगस्त में हमें स्वतंत्रता मिली, उससे पहले ही शनि कर्क में पहुंच चुका था। हमारी 15 अगस्त 1947 की जो इंडिया का चार्ट है वो इस प्रकार बना हुआ है, और हमारा आज का जो चार्ट है उसमें भी देखें तो शनि हमारा कर्क राशि, मकर राशि में है और कर्क राशि पीड़ित है। दोस्तों ये मैंने 6 मार्च 2021 का चार्ट लिया है, वो इसलिए कि 6 मार्च को हमारा जुपिटर कुंभ राशि में आ जाएगा, जिससे हमें जो अब तक जुपिटर के नीच का होने से या शनि से पीड़ित, हालांकि वो नीच भंग में है फिर भी पीड़ा में होने से जो पूरा प्रभाव, पूरी शुभता जुपिटर नहीं दे पा रहा था, अप्रैल के बाद उसकी थोड़ी उम्मीद जागती है। उससे पूर्व जून में, जनवरी, फरवरी में मैंने पहले ही बताया है कि हमारे शूल योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कर्क राशि में मंगल को छोड़कर सभी ग्रह विराजमान होंगे। तो उस समय भी यह किसान आंदोलन और देश के लिए थोड़ा कष्टकारी समय है। मैं फिर से यही कहूंगी कि हमें थोड़ा धर्म की ओर ध्यान देना चाहिए और धर्म की राह पर चलना चाहिए। आई होप आप सबको ये बात तो समझ में आई कि जब भी देश की कर्क राशि पीड़ित होती है, धरती माता पीड़ित होती है, ये समझिए हमारे देश की धरती माता कालपुरुष कुंडली अनुसार और देश की कुंडली के अनुसार देश की जनता, क्योंकि पंचम भाव हमारा कर्क राशि का आ जाएगा, सॉरी कर्क राशि हमारी तीसरे भाव में आएगी, तो पड़ोसी देश से हमारे संबंधों के खराब होने की, पड़ोसी देश की भूमि पर युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी जब भी शनि कर्क या मकर में होगा। इसकी जितनी ज्यादा पीड़ा होगी उतनी ज्यादा हमारे देश पर जो प्रॉब्लम्स हैं वह अधिक आएंगी। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना ने भी कितना मुसीबत डाली हुई है। मुझे लगता है जब तक शनि कर्क राशि से नहीं निकल जाता, सॉरी मकर राशि से बाहर नहीं आ जाता, तब तक हमारे देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। हमें इसका मिलकर मुकाबला करना है, यानी हमें शनि देव के कुछ मंत्र और अपने देश के लिए गुरु के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। किसी ना किसी रूप में अगर हम धर्म का साथ पकड़े रहे तो शनि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे से अपने संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखवाने के लिए, अपने ज्योतिष सीखने के लिए, और भी आपकी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर 9811942840 पर फोन करके या मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।